कैसे हैं आप सब। चलो बेटा एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण में ऋणायनिक संकर यौगिक। हमारे पास आता है ऋणायनिक संकर यौगिक। क्या आता है? अभी हमने धनायनिक पढ़े, अब हम पढ़ेंगे ऋणायनिक संकर यौगिकों का नामकरण। देखिए बेटा, पहले देख लेते कि ऋणायनिक संकर यौगिकों का नामकरण लिखने का प्रोसेस क्या है, इसको आप नोट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये समझ लिया तो हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ऋणायनिक में हम क्या लिखते हैं? धनायन का नाम। क्या लिखते हैं? उसमें क्या लिख रहे थे हम? लिगेंड का नाम और उसकी संख्या और नाम। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर नंबर आएगा लिगेंड की संख्या हुआ उसका नाम का, फिर आएगा केंद्रीय धातु परमाणु। वहां पे हमारे क्या था? हमारा दूसरे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु आ रहा था धनायन में। जब आप कंपेयर करेंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर तीसरे नंबर पे हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम प्लस 8। मैंने आपको नियम में बताया था कि जो ऋणायनिक संकर होते हैं उनमें क्या लगाते हैं हम? अनुलग्न के रूप में उसका सफिक्स क्या लगाते हैं हम? ATE8 लगा लेंगे। ठीक है। और लास्ट में लिखा जाता है इसमें ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, और वो भी किसमें? ब्रैकेट में। मैंने रोमन अंकों को ये ब्रैकेट में डाल दिया। किसमें लिखा जाएगा? ब्रैकेट में। आइए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं। पहला कंपाउंड, अब पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कि कैसे समझेंगे कि ये ऋणायनिक है या धनायनिक है। ऋणायनिक संकर समझने का मतलब यह है कि आपने देखना है, उसमें हमने देखा राइट साइड में हम ऋणायन लिख रहे थे, क्लोराइड, सल्फेट। देखा आपने राइट साइड में था किसके? आयनोस्फीयर के राइट साइड में, यहाँ पे सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में लिख रहे थे हम उसके क्या ऋणायनिक परमाणु को या परमाणु अणु या परमाणु के समूह को, परमाणु या अणु को। यहाँ पे देखिए हम कहाँ लिख रहे हैं? स्टार्ट क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं हम। देखिए ये के और ये सब क्या है? धनायन है। ये सब क्या है? धनायन है। वहां ऋणायन लिखा जाता है राइट साइड में, धनायन लिखा जाता है लेफ्ट साइड में। भाई यही अंतर है। जब हमारा ये ब्रैकेट के बाईं तरफ में कोई धनायन लिखा होगा तो वो ऋणायनिक संकर होगा। जब ब्रैकेट के दाईं तरफ कोई ऋणायन लिखा होगा तो वो धनायनिक संकर होगा। पॉइंट इज क्लियर। ये तो समझना है आपने कि कैसे हम पहचानेंगे। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक नाम लिखना नहीं आएगा, क्योंकि नाम देखिए बदल गया, 8 लगेगा अगर आपने पहचाना नहीं कि ऋणायनिक है। देखिए K4FeCN का होल 6 कई बार हमने लिखा है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आपके लिए मैंने बार एग्जांपल में जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे वो लिखा था। अब हम इसका आईपीसी नेम लिखते हैं। देखिए बेटा धनायन का नाम, धनायन क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम। देखिए बेटा धनायन है हमारे पास पोटेशियम। और देखिए यहां पर लिगेंड की संख्या और नाम क्या है? लिगेंड कितने हैं? 6। तो संख्या क्या होगी? हेक्सा। नाम क्या है? साइनो लिखते हैं। मैंने कहा ओ ऋणायनिक लिगेंड है ये, तो साइनो, हेक्सा साइनो। और आयरन को आयरन नहीं लिखते, फेरस के रूप में हम जानते तो फिरेट। क्या आएगा? फेरिस को या फेरस को हम क्या लिखेंगे? फे और 8 लगा देंगे अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा? फिरेट। ATE8 फिरेट। आयरन को फिरेट, फेरस भी कहते हैं, फेरिक में भी लिखते हैं हम फिरेट। और कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे निकलेगी? 6 है और इस पे 1 माइनस होता है तो 6 माइनस एंड 4 पॉजिटिव। 6 माइनस में से 4 पॉजिटिव को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2 पॉजिटिव। तो आयरन कौन सी ऑक्सीकरण संख्या में है? 2 की। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? उसमें रोमन में 2। तो यह है पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट सेकंड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट सेकंड। दूसरे में आइए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिल्वर है। और सिल्वर को कुछ नाम ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम उनके खोजकर्ताओं के नाम पे या लैटिन भाषा के नाम पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे अभी आप देखेंगे सिल्वर को हम सिल्वर लिख करके और अर्जिनेट के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे धनायन क्या है? पोटेशियम, धनायन पोटेशियम। और लिगेंड क्या है? साइनो। और कितने हैं? 2 हैं, तो डाइसाइनो। और देखिए डाइसाइनो, और इसको हम क्या लिखेंगे? सिल्वर ने लिखते हैं हम अर्जेंटेट, यानी अर्जेंट नाम से जाना जाता है सिल्वर को। और इसके आगे लिखते हैं AT, अर्जिनेट हो जाएगा। और इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है ये, और ये +1 है, तो -2 में +1 गई तो कितनी हो गई? 1। अर्जिनेट ध्यान रखना बेटा, ये 8 आपको ध्यान रखना है। बच्चे आयरन लिख देते हैं और सिल्वर लिख देते हैं, नहीं, अर्जिनेट है फिरेट है। अर्जिनेट और फिरेट यही अंतर है, इसीलिए हमको पहचानना पड़ेगा कि ये ऋणायनिक संकर है या धनायनिक संकर है। यहां पे आइए, यहां पर हमारे पास फिर से पोटेशियम है
और यहाँ पे देखिए पोटेशियम के साथ में हमारे पास जो लिगेंड है सिंगल है, और क्या है फ्लोरीन है, तो फ्लोराइडो अब राइडो हो गया ना, देखो लिगेंड के रूप में। फिर से एजी है तो क्या हो गया अर्जिनटेट, और ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, ये माइनस में 1 में है, ये 3 में है, प्लस में तो कितना हो गया 2, यानी सेकेंड। अगला आइए पोटेशियम क्रोमियम और ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट C2O4 होल 3 है, ऑक्सिलेटो है हमारे पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो ओ आएगा ना, मैंने कहा था आपको जो ऋणायनिक संकर होगा उसमें ओ ऑक्सिलेटो। और देखिए क्रोमियम धातु क्या है हमारी क्रोमेट, तो क्रोमेट हो जाएगी, क्रोमीन की जगह क्या हो जाएगी क्रोमेट। और इसमें ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, इस पे 2 माइनस होते हैं तो 6 हो गए, 6 में से 3 गया तो 3, थर्ड हो क्रोमेट थर्ड। यहाँ पे आइए EDTA बहुत इंपॉर्टेंट वन है, मैं इसको यहाँ पे टिक मार रहा हूं क्योंकि EN और EDTA टाइप का नाम आता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो इसका नाम था, मैंने आपको कराया है पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, पोटेशियम EDTA क्या है EDTA, तो इसका नाम क्या होगा ब्रैकेट में लिखेंगे, एथिलीन को हम एथेन लिखते हैं, तो एथेन 1,2 डाई एमीन टेट्रा, T फॉर टेट्रा A फॉर एसीटेटो, यहां लिख देता हूं एसीटेट था ना, तो एसीटेटो हो गया एसीटेटो। और धातु क्या है निकलेट, निकिल का क्या हो जाएगा निकिलेट। और इसका क्या नाम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, वो क्या निकलेगा हमारे यहाँ पे इसमें 4 होते हैं, माइनस 4 होता है, ये 2 है, तो निकलेट सेकेंड। पॉइंट क्लियर। देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम, और देखिए मैंने इसका आईपीएसी नेम एथैलीन बोलते हैं, लेकिन आईपीएसी में एथेन लिखते हैं, एथेन 1,2 डाईएमीन टेट्रा और एसीटेटो निकलेट सेकेंड। कोई कह रहा होगा सर 20 ट्रिस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल में है, अगर इसके ब्रैकेट में 2 लिखा होता तो 20 आ जाता, 3 लिखा होता तो ट्रिस आ जाता, लेकिन ये क्योंकि सिंगल में है इसलिए इसका पूरा नाम आया। अब आइए यहाँ पे आइए, देखिए ये AU गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड, और हाइड्रोजन आगे लगा है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले धनायन आएगा हमारे क्या हाइड्रोजन, फिर आएगा हमारा डाइसाइनो, फिर आएगा हमारा गोल्ड को हम ऑरेट लिखते हैं, ऑरेट AUART ऑरेट। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ऑरेट अर्जिनेट फिरेट ये आपको ध्यान रखना, बाकी तो क्रोमेन निकलेट हो गया ऑरेट। और क्या नाम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस में या 2 माइनस में तो 1, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा रोमन में ऑरेट फर्स्ट। ये है बेटा, ये था आपके पास बेटा रिनाइन के नामकरण। मैंने आपको पहले रिनाइन समझाया कि किससे आप पहचानेंगे रिनाइन, क्योंकि बाईं तरफ में आप धनायन मौजूद होंगे। सबसे पहले आप धनायन का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड तो वैसे लिखेंगे नंबर और उसके नाम से, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालनी मैंने आपको सिखा रखी इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखें एजी को अर्जिनेट कहते हैं, आयरन को फिरेट कहते हैं, गोल्ड को ऑरेट कहते हैं, निकिल को निकलेट हो जाएगा, क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका ध्यान रखेंगे। ये है बेटा आपके पास धनायनिक और ऋणायनिक संकरों के नामकरण। आप इसे करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे कि किस प्रकार से हमें नाम, ये अगर आपने ध्यान रखा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा आपने ये ध्यान रखा कि पहचान लिया कि ऋणायनिक धनायनिक संकर है। तो आज के लिए इतना बहुत, वीडियो को जरूर देखिए, शेयर जरूर